नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का पुनः स्वागत है दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर निरंतर आप सभी लोगों के लक्ष्य को ध्यान में रखकर लगातार कक्षाएं दी जाती हैं। आप सभी में से यदि चैनल के ऊपर कोई पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको भी आगे की आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। आप सभी लोग एक बार कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। आज का सेशन अलंकार प्रकरण के ऊपर आधारित है, जहां से हम लोग महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी सेशन में पूरी तरीके से बने रहिएगा और हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। नेत्र निमीलन करती मानो, प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जलधि लहरियों की अंगड़ाई, बार बार जाती सोने। जलधि लहरियों की अंगड़ाई, बार बार जाती सोने। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? विकल्प हैं आप सभी के: मानवीकरण, अपहनुति, भ्रांतिमान, श्लेष। तो क्या होगा आप सभी लोगों का उत्तर? आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प ए, मानवीकरण अलंकार। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा। और जहां प्रकृति के ऊपर मानवीय सत्ता का आरोप होता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। हम लोग आगे देखते हैं। मानवीकरण अलंकार के लक्षण को दिया भी गया है यहाँ। जब जड़ पदार्थों, प्रकृति के अंग जैसे कि नदी, पर्वत, लताएं, पेड़, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का जब आरोप लगाया जाता है, अर्थात जब प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव वर्णन को दर्शाया जाए, तब वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि अगले उदाहरण को हम लोग देखते हैं। है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। यहाँ वसुंधरा द्वारा मोती बिखेरने और सूर्य द्वारा उसे सवेरे एकत्र कर लेने की मानवीय क्रियाओं का आरोप है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? उदाहरण दिया गया है, इसमें भी पूछा जा रहा है कौन सा अलंकार है। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोरी निरत संसारा। भ्रांतिमान, उदाहरण, प्रतिवस्तु उपमा, निदर्शना। तो इस चौपाई में कौन सा अलंकार होगा? आपका उत्तर है विकल्प डी, निदर्शना अलंकार। जहाँ वस्तुओं का पारस्परिक संबंध संभव अथवा असंभव होकर सादृश्यता का आधान करे, वहाँ पर निदर्शना अलंकार माना जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा, संदेह, उपमा, रूपक। तो आप सब जानते हो, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना होती है, वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि
उदाहरण से हम सभी लोग देख लेते हैं। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसारी तू प्रकट बुढ़ाई, जनु बरसारी तू प्रकट बुढ़ाई। यहाँ पर क्या है, कांस के फूल, ये है उपमेय में। वर्षा ऋतु के बुढ़ापे यानी कि उपमान की संभावित कल्पना की गई है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु, जनु, जानो, मानो, ये सब जो है शब्द पाए जाते हैं। इससे भी आप उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाए जहां, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, प्रतीप, उत्प्रेक्षा। तो जहां पर कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाता है वहां पर आपका व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे कि जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। यहाँ पर उपमेय क्या है? यश, और प्रताप को उपमान शशि एवं सूर्य से उत्कृष्ट बताया गया है, जिसके कारण यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, कहीं कवि बेनी बेनी व्याल की चुराए लीनी, कहीं कवि बेनी बेनी व्याल की चुराए लीनी। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो आप देख रहे हैं बेनी बेनी यहाँ पर शब्द जो है 2 बार आया है और दोनों ही बार इसका अर्थ अलग अलग है। अर्थात आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, यमक अलंकार। और यमक अलंकार की परिभाषा क्या है? जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है और उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। यहाँ बेनी शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, लेकिन भिन्न भिन्न अर्थों में। जैसे स्त्रियों की चोटी को बेनी कहा गया है, और दूसरे पल्ले को रोकने हेतु किवाड़ के एक पल्ले के किनारे लगाई जाने वाली लकड़ी जो होती है उसे भी बेनी कहते हैं। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर में कौन सा अलंकार है? विप्सा, वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा, यमक। तो यहाँ पर भी क्या है? मन का यानी जो है आपका उत्तर कौन सा होगा? विकल्प डी, यमक अलंकार। पहले मन का अर्थ है हृदय, क्या है? हृदय। और दूसरे मन का अर्थ क्या है? मोतियों की माला। अगला क्वेश्चन है आपका, श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? आप सभी लोगों को अपना आंसर करना है। 2, 3, 4, 5। तो श्लेष अलंकार के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जहां एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों वहां श्लेष अलंकार होता है। और श्लेष के 2 भेद कौन कौन से हैं? अभंग श्लेष अलंकार और सभंग श्लेष अलंकार। उसके बाद में फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दा अलंकार नहीं है? आपके विकल्प दिए गए हैं श्लेष, विप्सा, उपमा, वक्रोक्ति। तो इनमें से जो आपका नहीं है शब्दा अलंकार, आपका उत्तर होगा विकल्प सी, उपमा। जहां शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार पैदा होता है वहां पर शब्दा अलंकार होता है। शब्दा अलंकारों में आपके अनुप्रास हैं, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा आदि आते हैं। और जहां अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार होता है वहां पर अर्थालंकार होता है, जैसे कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दीपक, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक। उदाहरण
संदेह, भ्रांतिमान, ये सभी आपके अर्था अलंकार में गिने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्था अलंकार है? उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष, अनुप्रास। तो इनमें से जो अर्था अलंकार के अंतर्गत आने वाला है अलंकार, आपका उत्तर होगा विकल्प ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमि चंद बापुरो रंक। इस उदाहरण में अलंकार है आपका असंगति, व्यतिरेक, अनन्वय, प्रतीप। तो क्या होगा आप सभी लोगों का उत्तर इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? विकल्प बी, व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा क्या है, लक्षण उसका क्या है? जब उपमेय को बड़ा और उपमान को छोटा दिखाया जाए, साथ में कारण भी दिया जाए, तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, उदाहरण दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा अलंकार होगा। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, उपमा। तो यहाँ पर मानो भी आया हुआ है और उपमेय में उपमान की संभावना भी प्रकट की जा रही है, अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार आप सभी लोगों का होगा। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, निर्धन के धन सी तुम आई, निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। तो यहाँ पर क्या है? सी, यानी समानता, तुलना की जा रही है, अर्थात आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, उपमा अलंकार। इसमें क्या है? निर्धन का धन उपमान है। क्या है? निर्धन का धन उपमान। तुम उपमेय सी वाचक शब्द है, साधारण धर्म का इसमें लोप हुआ है, और जब उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, समानता बताई जाती है, तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, विभावना अलंकार का लक्षण क्या होता है? एक कार्य के अनेक कारण होना, बिना कारण के कार्य की सिद्धि, कारण होने पर भी कार्य की सिद्धि न माना, न होना, कारण नहीं, कार्य नहीं। तो विभावना अलंकार का लक्षण क्या है? बिना कारण के जहां पर कार्य सिद्ध होता है वहां विभावना अलंकार होता है। इसकी परिभाषा भी है, विभावना बिना हेतु कार्य उत्पत्तिर यदुच्यते। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अर्थात बिना पैरों के चल रहा है, बिना कानों के विधिवत सुन रहा है, और बिना हाथों के बहुत ही अच्छे ढंग से विभिन्न प्रकार के कार्य भी कर लेता है। अर्थात बिना कारण के यहाँ पर कार्य हो रहा है, अतः आपका विभावना अलंकार माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें अलंकारों की परिभाषा एवं लक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, उसे आपको बताना है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ये तो सही है। उपमा में रूप, रंग, गुण आदि की समानता के आधार पर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, ये भी सही है। फिर आगे के विकल्पों को देखते हैं हम लोग। जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों
वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, ये भी सही है। जो गलत है आपका उत्तर है विकल्प डी, जहाँ उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप किया जाए वहाँ संदेह अलंकार होता है, अर्थात संदेह अलंकार नहीं होता है, वहाँ पर क्या है आपका रूपक अलंकार होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, अमीय झरत चहुओर सो नयन ताप हरिलेत, राधा जू के वदन यस चंद उदित के हेत। इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। रूपक, उपमा, प्रतीप, भ्रांतिमान। तो इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपका उत्तर होगा विकल्प सी, प्रतीप अलंकार। प्रतीप शब्द का अर्थ है विलोम या उल्टा। क्या होता है प्रतीप का अर्थ? विलोम या फिर उल्टा। वस्तुतः यह भी उपमा का ही एक विशेष भेद है, जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय करके अथवा प्रसिद्ध उपमेय को उपमान करके समानता दिखलाई जाए, और वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। उपमा अलंकार में जो प्रसिद्ध उपमान रहता है, प्रतीप अलंकार में वही उपमान उपमेय हो जाता है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, पाव महावर दैनिकों नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, दृष्टांत, यमक। तो कौन सा है इनका पंक्तियों में अलंकार? आपका उत्तर होगा विकल्प बी, भ्रांतिमान अलंकार। और भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ सादृश्य यानी समानता के आधार पर, किस आधार पर? समानता के आधार पर किसी वस्तु को और ही समझकर उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। संदेह अलंकार कहाँ होता है? जहाँ किसी वस्तु को देखकर तत्सदृश यानी उसी के समान अन्य वस्तु में संशय यानी कि संदेह हो जाए, वहाँ संदेह अलंकार होता है। फिर है दृष्टांत, जहाँ उपमेय और उपमान तथा उसके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। फिर यमक को आप जानते हैं। हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। भरत मुनि ने किन चार अलंकारों का उल्लेख किया है? उपमा, उत्प्रेक्षा, दीपक, यमक। उपमा, रूपक, दीपक, यमक। यमक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, रूपक। उपमा, रूपक, दीपक, अतिशयोक्ति, दीपक श्लेष रूपक, उपमा। तो भरत मुनि ने जिन चार अलंकारों का उल्लेख किया है, आपका उत्तर है विकल्प बी, यानी उपमा, रूपक, दीपक और यमक। उसके बाद में भरत मुनि जी ने उपमा के 5 भेद किए हैं। कितने किए हैं? उपमा के 5 भेद। और यमक के कितने भेद किए हैं? 10 भेद। भरत मुनि ने रस निरूपण के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। पहली बार इन्होंने काव्य शास्त्री ग्रंथ लिखने का काम किया है, नाट्य शास्त्र। और इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है। 8 स्थायी भाव है, 8 सात्विक भाव हैं, 33 संचारी भावों का भी उल्लेख अपने इस ग्रंथ में किया है। आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, दृगौरुझत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, परतिगांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। में कौन सा अलंकार है? असंगति, विरोधाभास, व्यतिरेक, अन्योक्ति। तो कौन सा अलंकार है इन काव्य पंक्तियों में? विकल्प ए, असंगत अलंकार। और ये दोहा किसका है? बिहारी सतसई का। असंगत क्यों है? द्रग उलझ रहे हैं, परिवार टूट रहा है, और प्रेमी जनों के चित्त अर्थात हृदय में प्रेम बढ़ रहा है, और दुर्जनों के हृदय में क्या है? गांठ पड़ रही है, अर्थात किसी भी बात की यहाँ पर संगति नहीं हो रही है। और जहाँ पर संगति नहीं होती है वहाँ असंगति अलंकार होता है।
आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है फिर, जहां पहला वाक्य उपमेय और दूसरा वाक्य उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वहां कौन सा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण भी दिया गया है, पगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत जोग, मधुप राज पद पाए के भीख के मांगत लोग। प्रतिवस्तु उपमा, दृष्टांत उपमा, अर्थांतर न्यास। तो जहां पहला वाक्य उपमेय और दूसरा वाक्य उपमान तथा उसके साधारण धर्मों में बिंब और प्रतिबिंब का भाव होता है, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्था अलंकार है। रूपक, यमक, अनुप्रास, श्लेष। तो इनमें से जो है आपका अर्थालंकार, उत्तर होगा विकल्प ए, रूपक अलंकार। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है। वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक। तो उपमेय में उपमान का जब निषेध रहित या भेद रहित आरोप होता है तो वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। ये भी आप लोगों ने कई बार देखा है। फिर उसके बाद में हम लोग जान लेते हैं उपमा अलंकार किसे कहते हैं। दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। उत्प्रेक्षा, उपमेय में उपमान की जहाँ पर संभावना होती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर है वक्रोक्ति, किसी अन्य अभिप्राय से कहे हुए वाक्य का दूसरे व्यक्ति द्वारा श्लेष अथवा काक उक्त से अन्य अर्थ कल्पित किया जाता है, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जो कि अलंकार प्रकरण के ऊपर आधारित था। हमें पूरी आशा है कि ये सेशन आप सभी लोगों के लिए, आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए और अधिकतम साथी मित्रों में शेयर मारिए। हम आप सभी लोगों को मिलेंगे पुनः जो है अगले सेशन में, और उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अंत तक जो है सेशन में बने रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को।